बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी पार्ट 1 पेपर बी मैकेनिक्स को हम लोगों ने शुरू किया और जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल मोशन आज शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, हम लोग उसको ऊपर की जानिब जब फेंकते हैं तो इस तरह की शक्ल बना लेती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है ये, ठीक है, जब हम इसको ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो ये इस तरह की शक्ल बना लेती है। ठीक है, कोई भी बॉडी है जब हम लोग उसको एयर में फेंकते हैं तो इस तरह की शेप बना लेती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन क्या होती है आप लोगों को पता है, कोई भी चीज़ है जो हरकत करती है उसको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है आज के इस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या डिस्कस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल होता है मतलब पार्टिकल होता है, ठीक है, उसकी हम लोगों ने मोशन को डिस्कस करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, इसके अंदर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन होती है वो फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोगों ने करना क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है, उसकी हाइट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम हाइट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन में से हम लोग रेंज और मैक्सिमम रेंज किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में से मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, मतलब जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनका 99.9% चांस होता है, ठीक है, वो वाले मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो पेपर में नहीं आते। मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम के लिए हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे फजूल क्वेश्चन नहीं करेंगे जो पेपरों में नहीं आते। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, डिस्कस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, डिस्कस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है या इस तरीके से भी आ सकता है, राइट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस तरीके से भी आ सकता है या इस तरीके से भी आ सकता है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फा। ज़्यादातर पेपर जो क्वेश्चन में आता है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस तरीके से आता है या इस तरीके से भी आ सकता है, राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। डिफरेंट अंदाज हैं क्वेश्चन पेपर में देने के, जो इसके अंदाज हैं, मतलब इस तरीके से ये 4 किस्म के आप लोगों को बताया। ठीक है, कि इस तरीके से ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो कह देगा डिस्कस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या इस तरीके से भी कह देगा राइट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है वो आप लोग फाइंड आउट करें। इसी तरह इस तरीके से भी आ सकता है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फा। ये सेकेंड स्क्वायर अल्फा जो है इसको हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1/cos स्क्वायर अल्फा, तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह इस तरीके से भी आ सकता है, राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो डिफरेंट अंदाज हैं। ठीक है, किसी भी अंदाज से वो आप लोगों को पेपर में कह सकता है कि इस तरीके से इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी एक ही लिख रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनको देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर ये चारों जो मैंने क्वेश्चन लिखे, ठीक है,
अगर कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से लाइन लिख देता है कि ये सॉल्व करें, तो आप लोगों ने जो मैं सोल्यूशन करवाऊंगा वही वाला लिखना है, ठीक है। ये चारों अंदाज हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। सबसे हम लोगों ने करना क्या है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, y इज इक्वल टू x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर अल्फा। और ये वाली इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की, यही वाली हम लोगों ने फिर एक्सरसाइज में भी यूज़ करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में से, इस फार्मूले में से जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है ये वाला, इसमें से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करनी है, इसी तरह हाइट, ये काफ़ी सारे फिर इसी में से फार्मूले भी हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, जस्ट यही लिख देता हूँ कि ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से आता है, इस वजह से मैं यही लिख रहा हूँ कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फा। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, प्रोजेक्टाइल की मोशन के लिए स्केच बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट जीरो है, ठीक है। ये पॉइंट जो जीरो है, कोई भी पार्टिकल है, जब हम लोग इसको अपवर्ड फेंकेंगे इस तरीके से, तो ये डाउनवर्ड फिर इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से जा रहा है, इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से जाएगा, यहाँ पे कोई एंगल बनाएगा अल्फा, ये अल्फा क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसमें जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेगी वर्टिकली, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। वो किसके बराबर होगी, फोर्स जो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी माइनस एम जी जे। ये जे क्यों लगाया, क्योंकि ये वर्टिकली इस तरह ये डाउनवर्ड अमल करेगी, फिर नेगेटिव में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका जो मतलब फोर्स मतलब वेट होगा वो माइनस एम जी जे के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ये पॉइंट होगा एक्स वाई, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है कि इसको रिजॉल्व करना है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट की तरफ से। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो बेस पे जो इसका कंपोनेंट बनेगा एक्स वाई कंपोनेंट, एक्स बराबर होगा वी नॉट कॉज अल्फा, ठीक है। और y किसके बराबर होगा, वर्टिकली अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू होगा वी नॉट साइन अल्फा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ये थ्योरी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, वो कहता है कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, is projected from point 0। वो कहता है कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 0 से, ठीक है। विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है। विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है। मेकिंग एन एंगल अल्फा, वो एंगल कौन सा बना रहा है यहाँ पे, अल्फा बना रहा है ये, ठीक है। ये क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे। विद एक्स एक्सिस, विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाला जो एंगल है यहाँ पे एक्स एक्सिस लाइन पे बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, जब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स इस वेलोसिटी v नॉट के होंगे। द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ v नॉट आर, वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा x इज इक्वल टू वी नॉट कॉज अल्फा, और y का क्या होगा? y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। टू डायमेंशन क्या होते हैं? जहाँ पे दो लाइन हो, मतलब ये x एक्सिस लाइन है और ये y एक्सिस लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पोजीशन हो वेक्टर होगा r, पोजीशन वेक्टर r किसके बराबर होगा? x i प्लस y j, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है उसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस जो होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डाउनवर्ड, यहाँ पे पॉइंट पे एक डाउनवर्ड फोर्स अमल कर रही है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे लिख लें सेंस इट्स एक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही है। ठीक है, जिसका रिजल्ट इज इक्वल टू है माइनस mg/j। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F किसके बराबर होता है? ma के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ma के बराबर है। ठीक है, और ma जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं d²r/dt का स्क्वायर, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mr का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, d²r/dt का स्क्वायर किसके बराबर होता है? mr का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये वाला जो f है इसकी जगह पे हम लोग ये लिख लेते हैं mr का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस mg/j। ठीक है, ये m से m का जो मल्टीप्लाई जब डिवाइड करेंगे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो r का जो डबल डेरिवेटिव है हमारे पास आ जाएगा माइनस g/j। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, हमने पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो r का डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे r का क्या है? डबल डेरिवेटिव है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t हम लोग 2 दफा इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, इंटीग्रेटिंग जब करेंगे तो r का डबल डेरिवेटिव है, एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस g/j प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई आ जाएगा यहाँ पे a का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जिस तरह r इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है dr/dt। dr/dt किसके इक्वल होता है? r का डेरिवेटिव। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v नॉट है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं v नॉट, मतलब r का डेरिवेटिव किसके बराबर है? v नॉट के। तो इसमें जब हम लोग इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशंस के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे t की ज़रूरत है या r के फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत है। तो r का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी जगह पे v नॉट लिखो। ठीक है, और t किसके इक्वल लिखो? 0 के। तो यहाँ पे पुट करके हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रेज कर देते हैं, ये आप लोगों ने बना लिया होगा। तो ये हो जाएगा इनिशियल कंडीशन, जब ये वाली पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू माइनस g/t की वैल्यू 0, j प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये सारा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू आ जाएगी v नॉट। ठीक है, इसी को पुट कर लेंगे हम लोग इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर लेंगे। ठीक है, जब स्टेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू r का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस g/t/j प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन v नॉट। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं,
तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, इसको टी के लिहाज से दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो ये डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आर आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो ये हो जाएगा माइनस जी जे, टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2, वी नॉट को इंटीग्रेट करेंगे तो वी नॉट टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा लेते हैं, बी लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 जी टी का स्क्वायर जे प्लस वी नॉट टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी। इसको डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं। इनिशियल कंडीशन क्यों पुट kरेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें जब इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे एट इनिशियल कंडीशंस इसमें क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आर है पोजीशन वेक्टर आर, टी या वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो जब वो पार्टिकल स्टार्टिंग पोजीशन पे होता है वहाँ उस टाइम उसका पोजीशन वेक्टर भी 0 होता है, टी भी 0 होता है और वी नॉट भी 0 होता है, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे डबल स्टेरिक इक्वेशन में। जब पुट करेंगे तो ये 0, टी की जगह पे 0 पुट करो, सबसे मल्टीप्लाई होगा 0, वी नॉट ये 0 प्लस बी, तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 0। इसी को पुट कर देंगे स्टेरिक डबल स्टेरिक इक्वेशन में, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये गायब हो जाएगा क्योंकि प्लस 0 होगा तो ये सारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रेज कर देते हैं। हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, ये पोजीशन वेक्टर आर किसके बराबर है, एक्स आई प्लस वाई जे, ये आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, ये रिजल्ट किसके बराबर था 2v0 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो जब हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू डबल स्टेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 gt का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जी जे प्लस वी नॉट टी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर r किसके बराबर था, पोजीशन वेक्टर r जो बराबर था बाय इक्वेशन 1 से वो किसके बराबर था, एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर था, ठीक है। -1/2 जी टी स्क्वायर जे प्लस वी नॉट के दो तरह के कंपोनेंट्स थे जब हम लोग ने इक्वेशन को ट्रायंगल को रिजॉल्व किया था। वी नॉट के दो तरह के कंपोनेंट्स थे, एक एक्स वाला दूसरा एक वाई वाला, ठीक है। तो एक तो था वी नॉट काज अल्फा आई प्लस दूसरा कौन सा था वी नॉट साइन अल्फा जे, और ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके कंपेयरिंग कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट किस तरीके से लेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू -1/2 जी टी का स्क्वायर जे प्लस ये टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट काज अल्फा टी आई प्लस वी नॉट साइन अल्फा टी जे, ठीक है। तो ये भी जे वाली कोफिशिएंट है, ये भी जे वाला, इसको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू, पहले आई वाला लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉज अल्फा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट साइन अल्फा टी -1/2 जी टी स्क्वायर और ये जे यूनिट वेक्टर। अब हम लोग लेंगे कंपेयर इक्वेटिंग कोफिशिएंट आई और जे, इसमें से हम लोग ने वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स और वाई की। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट किसके ले रहे हैं, आई और जे के, ठीक है। जब हम लोग आई के लेंगे तो ये एक्स आई के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स, तो आई के साथ यहाँ पे क्या कौन सा फंक्शन दिया हुआ है वी नॉट कॉज अल्फा टी। इसमें से अगर हम लोग टी की वैल्यू निकालें तो ये वी नॉट कॉज अल्फा इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स ओवर वी नॉट कॉज अल्फा,
ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फॉर j के लिए करेंगे तो j किसके बराबर है, यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये j के कोफिशिएंट किसके बराबर है, v नॉट साइन अल्फा t माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे a का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो t की वैल्यू हम लोग ने निकाली इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा जो हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये t की जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन a में। जब a में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रेज कर देते हैं। ये रेज कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन a, ठीक है। तो a में पुट करें तो y इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा, t की वैल्यू किसके बराबर है, x ओवर v नॉट कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये v नॉट से v नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x पहले लिख दिया, ये साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन अल्फा के नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिया। ये x एक वेरिएबल है, मैंने स्टार्ट में लिख दिया, माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं g x स्क्वायर वैसे का वैसा, ठीक है, नीचे वाला 2v नॉट स्क्वायर और ये cos स्क्वायर अल्फा। तो 1 cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x साइन अल्फा ओवर cos अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो कि हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर में कई दफ़ा आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसको आप लोगों ने समझ के बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसी इक्वेशन को लेके उसी में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकालें, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा स्टेप है जो आप लोगों को समझ नहीं आया तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।